Students, Maths Zone Class 12th Chapter 13 में already we have completed exercise 13.1. So before 13.2 we see some topic here, multiplication theorem on probability. Okay, so what is multiplication theorem? So let E and F be two events associated with a sample space at. Okay, A intersection F denotes event that both E and F have occurred. जिसमें E एंड F दोनों occurred होते हैं, तो उसके लिए जैसे दोनों कंडीशंस एक साथ हो रही हैं, ओके, दोनों अक्यर कर रही हैं, तो इससे हम बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से फाइंड करते हैं. और यदि आप देखें तो इट इज़, ये जो फार्मूला आता है जस्ट फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने पहली एक्सरसाइज में की थी उससे ही निकलते हैं. जैसे अभी आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यदि ई फाइंड करना होता था तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ओके, तो यहाँ से देखें यदि दोनों इवेंट हो रहे हैं ई एंड एफ दोनों अक्योर्ड हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एफ डिनोमिनेटर में है, इस साइड आएगी मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ. सेम लाइक प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो यहाँ से आप न्यूमरेटर की वैल्यू चाहे आप एफ इंटरसेक्शन ई बोलें या ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो गया. ओके, तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई. तो ये दो कंडीशंस जो हैं, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आप दो कंडीशंस में फाइंड कर सकते हैं. एक तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई, सेकेंड प्रोबेबिलिटी एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ. So this type of multiplication rule is known as multiplication rule for probability. ओके, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हम करेंगे. जैसे ये एग्जांपल्स भी है कि both drawn balls are black. ओके, तो दोनों क्या हों, ब्लैक हों. तो इस तरह की जैसे ये है, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स. ओके, 10 उसमें ब्लैक हैं और 5 क्या हैं, ई एंड एफ, ये दो इवेंट्स हैं. 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न ऑन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट. एक के बाद एक जो बॉल हैं वो आप क्या कर रहे हैं, बिना रिप्लेसमेंट के ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक. तो यहाँ पे ई एंड एफ क्या इवेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक. ओके, तो फाइंड करना है ई इंटरसेक्शन एफ, या ई एफ पी से आप रीड कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके, सो तो इसमें देखें तो मैंने इसको, तो इसमें आप प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ जैसे फाइंड करना है तो आपको सीधे आप ये फाइंड कर सकते हैं बाय. तो इसमें जैसे आप यदि इस एग्जांपल में यूज करेंगे तो इसमें आप जो ये वाला फार्मूला यूज है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी इंटर प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई. प्रोबेबिलिटी ई क्या होगी कि 10 ब्लैक हैं, टोटल 15 होगी, 10 प्लस 5 15 बॉस, तो प्रोबेबिलिटी होगी 10 अपॉन 15. इसके बाद प्रोबेबिलिटी जब एफ अपॉन ई आप निकालेंगे कि ये ऑलरेडी हो गया है, देन आप एफ फाइंड करेंगे. तो क्योंकि आपने ब्लैक तो एक निकाल लिया, रिप्लेस करना नहीं, तो क्योंकि सेम बॉल होना चाहिए ना, एफ भी क्या होना चाहिए, सेकंड बॉल भी आपका ब्लैक ही ड्रॉ करना है. तो एक कंडीशन तो होगी, तो 9 ब्लैक हुई, 5 टोटल हो गए 14, तो प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई होगी 9 अपॉन 14. ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे 9 अपॉन 14 इंटू 10 अपॉन 15. ओके, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो देखिए इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से देखेंगे, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द ऑकरेंस ऑफ द अदर. मतलब एक की जो प्रोबेबिलिटी हो दूसरे पे कोई इफेक्ट ना करे
सो दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो इसकी जो मेन आपको कंडीशन याद रखनी है, let E and F be two events associated with the same random experiment. E and F are said to be independent if, ये कंडीशन याद होनी चाहिए, probability E intersection F equals probability E into probability F। ओके, तो दो इवेंट्स रिमार्क में आप देख सकते हैं डिपेंडेंट कब कहलाएंगे, नॉट इंडिपेंडेंट, जब ये कंडीशन नॉट इक्वल्स होगी। ओके, सो दिस आर द सम सेम लाइक ये म्यूचुअली इवेंट्स हैं, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होंगे, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन से सेम लाइक दिस कंडीशंस, 3 के लिए भी फॉर इंडिपेंडेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ प्रोबेबिलिटी ई गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी बी, फाइंड प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यू नो द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, सो योर राइट आंसर इज 3/25। Now question number 2, two cards are drawn at random and without a replacement from a pack of 52 playing cards। दो कार्ड आपने रैंडमली निकालना है आउट ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखी थी, उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चंस है। ओके, तो हम देखें यहाँ पे आंसर्स, तो यहाँ पे देखें टोटल 52 कार्ड्स हैं, टोटल जो सैम्पल हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि वापस नहीं रखना, ये कार्ड निकाल दिया तो अब वो बाहर हो गया, आउट हो गया। तो देखें ई या ई आप कह सकते हैं इसे, डैट इज़ 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52। ओके, तो देखें प्रोबेबिलिटी ई या प्रोबेबिलिटी ई होगी 26/52। यदि आपने पहले कार्ड ड्रॉ किया तो 1 कार्ड ड्रॉ करने की ब्लैक कार्ड की 26/52। ओके, अब देखो ये 1 कार्ड आपने निकाल दिया तो ब्लैक कितने रहेंगे, 25 ही रहेंगे, क्योंकि रिप्लेस तो करना नहीं है, तो ये बाहर हो गया 1 कार्ड 25। टोटल में भी एक कम हुआ, तो डैट इज़ 51 टोटल नंबर ऑफ आउट। तो एंड प्रोबेबिलिटी बी, या प्रोबेबिलिटी आप बी को आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई। ओके, तो यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी डैट सेकंड कार्ड इज़ ब्लैक, नोन डैट फर्स्ट कार्ड इज़ ब्लैक, क्योंकि सेकंड भी ब्लैक होना चाहिए, फर्स्ट तो ब्लैक था ही, तो ब्लैक पहला आपने वो आउट कर दिया तो बचे 25। यदि सेकंड ब्लैक नहीं होता या रेड होता तो रेड 26 होते, लेकिन टोटल फिर 51 ही रहते, क्योंकि ये कार्ड तो बाहर होना ही है। ओके, लेकिन यहाँ ब्लैक ही है सेकंड भी, तो 25/51। तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, या आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई, या प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। सो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली बाय कम्बिनेशन भी वैसे ही फाइंड हो जाता है। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो यहाँ देखें फेवर में क्या है, आपको 2 ब्लैक कार्ड से निकालना है, तो ब्लैक टोटल कितना होता है 26C2 फेवरेबल, और टोटल जो होंगे 52C2। ओके, तो ये इससे भी आप निकाल सकते हैं, 26C2 की वैल्यू क्या होगी 26 इंटू 25 अपॉन नीचे आपका 52C2, तो 52 इंटू 51। ओके, तो आप जैसे इससे कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो यह 25/2 इंटू 51, तो वही आंसर आएगा दिस वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हियर। तो इसमें देखिए, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस।
एक बॉक्स जो है, जैसे कोई भी बॉक्स है ऑरेंज का रखा हुआ, संतरों का एक बॉक्स है और उससे जांच की जा रही है। 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज, कोई भी कहीं से भी 3 आपको संतरे उठाने हैं, टर्न विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखने। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, यदि तीनों अच्छे हैं, द बॉक्स इज़ अप्रूव्ड फॉर सेल, तो उसे आप बेचने के लिए वो अप्रूव्ड हो गया मार्केट में। अदरवाइज इट ओके, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, वरना क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ए बॉक्स कंटेनिंग, अब आपको एक फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, एक बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। मतलब आपको एक बॉक्स है संतरों का रखा हुआ, उसमें टोटल 15 हैं, जिसमें 3 खराब हैं और 12 अच्छे हैं संतरे। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी करनी है कि अप्रूव्ड हो गया, बेचने के लिए मार्केट में चले गया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो यहाँ पे देखें जो आपके पास है टोटल हो गए 15। ओके, तो पहले देखें यहाँ पे 1 बाई 1 यदि आप मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी से करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट ऑरेंज ड्रॉन इज़ गुड, पहले के गुड होने की, तो फेवर में 12 अच्छे हैं आउट ऑफ 15, 12/15। सेकेंड ऑरेंज के गुड होने की, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो 11/14, क्योंकि 14 ही बचेंगे आउट ऑफ 11। ओके, अब इसमें से भी एक निकल गया बाहर, तो थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड भी अच्छे निकलने की क्या होगी, 10/13। ओके, तो ये बॉक्स इज अप्रूव्ड, क्या होगा, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ द आंसर। ओके, तो यहाँ पे इसका ये आंसर है, तो ये बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। ओके, सो 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि फेवरेबल अपॉन टोटल। ओके, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवर में कितने थे, 12 गुड थे, और निकालने कितने, 12C3, ड्रॉन 3 करने आउट ऑफ 15C3। ओके, तो ये आंसर ये आएगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फेयर कॉइन मीन्स जिसमें हेड एंड टेल 50-50% आता है, बाइस्ड नाउ मीन्स इम्प्योरिटी नॉमिनल, एंड एन अनबाइस्ड डाई, अनबाइस्ड मीन्स प्योर, जो डाई 1 से 6 तक जिसमें आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट हेड अपियर्स ऑन द कॉइन, ए कह रहा है कि कॉइन में हेड आना। ओके, एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, और डाई में 3 आना। ओके, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, तो यहाँ पे देखें दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो पहले तो हम सैम्पल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉइन आप उछालेंगे, कॉइन में हेड आया तो ऑब्वियसली डाइस में हो सकता है 1 से 6 कुछ भी आए, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। सेम लाइक कॉइन में टेल आया, टेल 1, टेल 2, टेल 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12। ए है इवेंट हेड अपियर्स ऑन द कॉइन, मतलब कॉइन में हेड आए। अब कॉइन में यदि आपका हेड आ रहा है तो डाइस में तो आपका 6 तक कुछ भी आ सकता है। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल 6 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ये होगी फेवरेबल अपॉन टोटल 6/12, 1/2। अब बी है, बी क्या है, बी द इवेंट 3 ऑन डाई, डाई में आपका 3 आए, तो डाई में 3 देखो, एक तो हेड के साथ 3 आ रहा है, एक टेल के साथ 3 आ रहा है, 2 ही हैं, तो इसके फेवरेबल 2 हो गए। ओके, तो ये था। ओके, 3 अपेयर्स ऑन द डाई, हेड 3, टेल 3, 2 फेवरेबल अपॉन टोटल 2/12, 1/6। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, देखें यहाँ हेड 3 है और वहाँ भी हेड 3 था, ठीक है, तो एक ही है, दोनों में कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी फेवरेबल अपॉन टोटल 1/12। तो देखें प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी बी करेंगे 1/12, और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी भी क्या है 1/12, दोनों इक्वल्स हैं, तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हियर, ए डाई मार्क्ड
1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। डाई में 1 2 3 जो मार्क हैं वो रेड से, 4 5 6 ग्रीन कलर से लिखे हैं। इस टॉस्ट डाई में 1 से 6 हैं टोटल। लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, प्रोबेबिलिटी इवन की निकालेंगे। एंड बी बी द इवेंट नंबर इज रेड, रेड आपको गिवन है 3 है यहाँ पे। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें सैम्पल टोटल 6 हैं, रेड 1 2 3 ग्रीन 4 5 6। द नंबर इज़ इवन ई के लिए, तो इवन क्या क्या होता है डाई में 2 4 6, तो 3 हो गए। प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2। बी है रेड, नंबर इज़ रेड, रेड आपके देखें ऊपर गिवन है 1 2 3 है, तो 3 फेवरेबल 1/2। प्रोबेबिलिटी इक्वल है दोनों के हैं, प्रोबेबिलिटी एंड बी। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए क्या डिफाइन कर रहा है इवन नंबर और बी क्या डिफाइन कर रहा है रेड कलर। तो इवन रेड, इवन और रेड यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर 2 ही है, ओके तो 1 है। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ए इंटरसेक्शन बी फेवरेबल 1 ही है, आउटकम्स 2 है ओनली 1/6। तो देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी बी करेंगे 1/4 आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी क्या है 1/6 है, तो आर नॉट इक्वल्स, so they are dependent not independent. Okay, question number 6 easy है। let E and F be two events, probability given है, F given है, intersection है, are E and F independent, सभी values given है, only you need to check here. Okay, तो easy questions है। तो now question number 7, given that the events A and B are such that probability E given है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी बी गिवन है। फाइंड पी, पी आपको फाइंड करना है इफ़ दे आर, मीन्स प्रोबेबिलिटी बी फाइंड करना है इफ़ दे आर फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड इंडिपेंडेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपने क्लास 11th में कंडीशंस पढ़ी थी कि इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 नो कॉमन एलिमेंट्स इन 2 इवेंट्स। ओके, तो ये आपको गिवन है। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स ए इंटरसेक्शन बी 5, या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए यूनियन बी आपको गिवन है, यहाँ से आप डायरेक्टली बी फाइंड कर लेंगे। ओके, सेकंड है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो ऑल द वैल्यूज आर गिवन हियर, जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यू एंड अगेन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ओके, सो इट्स ऑल्सो सिंपल क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। फाइंड करना आपको, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो ईजिली आप फाइंड फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, इंडिपेंडेंट है ऑलरेडी गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, अभी हमने फॉर्मूला किया था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। चाहे आप फर्स्ट पार्ट से भी वैल्यू रख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ओके, या प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी की जगह क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ओके, थर्ड प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इंटर अपॉन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप फर्स्ट से भी रख सकते हैं या इसकी जगह, क्योंकि इंडिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, आप ये भी कह सकते हैं। तो दिस इज दिस वन, सेम लाइक प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए बोलें या ए इंटरसेक्शन बी बोलें, एक ही बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैल्यू। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हियर, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच डैट प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी की बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी गिवन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट
बी। तो देखें प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी ये गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी होना प्लस ना होना इक्वल्स 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो नॉट ए की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। सेम लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी फाइंड करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी करेंगे, ये आपको गिवन था 1/4 इंटू 1/2 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन था आपको, ये भी 1/8 है। तो यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्ट देख के पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी है। ओके, इट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इनके जो नॉट वाले में होंगे ये भी क्या होंगे, ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इट मीन्स यू कैन यूज़ द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए एंड नॉट बी का मीनिंग क्या, एंड जहाँ पे होगा वहाँ आप इंटरसेक्शन यूज करते हैं, ये आपने क्लास 11th में भी यूज किया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए नॉट, क्योंकि नॉट के बारे में, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ओके, पार लगेगा इसके ऊपर। तो ये नॉट की वैल्यू आपने निकाली 3/4 इंटू 1/2 इक्वल्स 3/8, क्योंकि नॉट एंड और का यूज करते हैं। तो एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज करते हैं, और के लिए यूनियन। ओके, क्लास 11th को आप रिमाइंड करिए। दिस इज द आंसर। Question number 10 here. Events A and B are such that probability A, probability and probability not A or not B state whether A and B are independent. तो given है देखें probability not A, ओके, चाहे आप बार यूज कर सकते हैं, और है तो यूनियन बी। ओके, तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ आप इससे जानते हैं, इससे आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल बार या होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 में से आप यूनिवर्सल में से इसे माइनस कर देंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए नॉट यूनियन और बी नॉट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू 1/4, यहाँ से इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 3/4। प्रोबेबिलिटी की मैंने प्रोबेबिलिटी बी, तो देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी बी, नो। ओके, इट्स नॉट इक्वल, सो ए एंड बी आर नॉट independent events. This is the answer. Now question number 11. Given two independent events A and B, क्योंकि given है कि A and B are independent events. Okay, so probability intersection B क्या होगी, probability A into probability B, जो कि आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा probability A and B, एंड होगा तो intersection. Okay, सेकेंड है probability A and not B, only probability B ऑफ नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे निकालें प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, एंड होगा तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बार यूज होगा। तो कहने का मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी ए में से आप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, या आप यहीं से डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी नॉट। ओके, और बी नॉट कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी तो एज इट रहेगी, प्रोबेबिलिटी बी नॉट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो इससे भी आप सेकंड वाले को कर सकते हैं। थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ए और बी, और जहाँ पे होगा यूनियन, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड किया है। ओके, D1 प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए और ना ही बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी या प्रोबेबिलिटी नॉट ए यूनियन बी नॉट, तो नॉट को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, या आप इससे ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए नाइदर ए इंटरसेक्शन नाइदर बी करके भी कर सकता हूँ, और ये क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की नॉट है, तो इससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई नॉट
इंटू प्रोबेबिलिटी बी नॉट, इससे भी निकालेंगे सेम आंसर आएगा। ई नॉट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, बी नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, नाउ देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, ये डाइस टॉस्ड थ्राइस, 3 बार आप उसे टॉस कर रहे हैं डाई को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखें डाइस में 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होता है। लेट ए रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5, तो फिगर में 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की क्या है 3/6 1/2। ओके, अब ना आने की ओके, इट मीन्स इवन आने की, इवन क्या है 2 4 6 डैट इज़ ऑल्सो, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आने की 1/2। तो यहाँ एन 3 है। नाउ प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन सक्सेस मीन कम से कम गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, दिस इज सक्सेस। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ना आने की वही आप फाइंड करेंगे। ओके, कि एन ऑड नंबर ऑन नन ऑफ 3 डाइस, तो 1 माइनस एक डाइस में ना आने की 1/2 की पावर 3, या 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो डैट इज़ 1 माइनस 1/8 7/8। ओके, सो नाउ 13 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, मतलब आपने निकालनी है और फिर वापस भी रख देनी है 2 balls फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड balls। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, जिसमें 10 ब्लैक हैं एंड 8 रेड balls। बोथ बॉल्स आर रेड, मतलब पहली भी रेड है और दूसरी भी क्या है रेड है, तो टोटल 18 बॉल्स हो गए। तो देखना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल निकालने की क्या होगी 10/18 और रेड निकालने की 8/18। ओके, सो सी हियर 8 रेड बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी रेड की 4/9, ब्लैक की 1 माइनस रेड भी कर सकते हैं 5/9। ओके, तो या 10/18, तो 5/9। तो देखें बोथ बॉल्स आर रेड बॉल्स, मतलब पहले भी रेड है दूसरी भी रेड है, प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी पी 16/81। सेकेंड केस है फर्स्ट इज ब्लैक बॉल, मतलब फर्स्ट फिक्स है कि ब्लैक होगी एंड सेकेंड इज रेड, तो पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी ओके, या नॉट रेड कह सकते हैं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 20/81। एंड थर्ड वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट ब्लैक है या रेड है, या सेकंड रेड है या ब्लैक है, इट्स नॉट फिक्स्ड है। तो हमने कह दिया, माना पहली क्या थी नॉट रेड थी और सेकंड रेड थी, प्लस ये भी हो सकता और यहाँ पे प्लस आएगा, या ये हो सकता है कि पहली आपकी रेड थी और सेकंड आपकी ब्लैक थी, तो ब्लैक की पोजीशन फर्स्ट भी हो सकती है सेकंड भी। तो यहाँ पे 2 केस अरेंज होंगे, हो सकता है पहला आपका ब्लैक हो दूसरा रेड हो, या आपका पहला रेड हो और दूसरा ब्लैक हो। तो दिस इज 40/81। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ए की 1/2 है, बी की 1/3 है। ये बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकेंड है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो देखें प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व करने की है, प्रोबेबिलिटी बी है। प्रोबेबिलिटी ए डैश का मीनिंग है कि ए के सॉल्व ना करने की, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए 1/2। प्रोबेबिलिटी बी बार का मीनिंग है बी के द्वारा सॉल्व ना करने की, 2/3। फर्स्ट है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, बी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मीन्स है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व का मीनिंग है ई डैश एंड बी डैश, मतलब ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब ये भी है ई डैश इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी नहीं कर पा रहे हैं, तो सॉल्व होने की ये है टोटल 1 होता है, तो 1 माइनस दिस 1, तो प्रोबेबिलिटी ये आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन आप दूसरे तरीके से इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब सॉल्व हो रही है ए और बी का यूनियन, भैया ए एंड बी मिलके कर रहे हैं, दोनों ए और बी में से कोई एक कर रहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व ना, या तो ए एंड बी में से
कोई कर रहा है मीन्स यूनियन है। ओके मतलब दोनों का जब संगठन आपस में बनना तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए जो आपके पास है, प्रोबेबिलिटी बी जो आपके पास है, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके अब आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, देखो प्रॉब्लम इज इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ये ऑल द वैल्यूज यू हैव। तो इससे भी आप फर्स्ट पार्ट को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, उनमें से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। ओके अब कोई एक करता है ना, हो सकता है पहले वाले ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बी नहीं कर पाया, या ये हो सकता है कि ए वाले ने नहीं कर पा रहा और बी वाले ने कर दिया। तो सभी वैल्यूज आपके पास हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं। ओके सो यू हैव द रिक्वायर्ड आंसर दिस वन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखें आपके कार्ड्स पे, जो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने कार्ड को एक्सप्लेन किया था और आपसे कहा भी था कि इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड टैक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंटली, मतलब कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स क्या होना चाहिए आपका, प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई है देखो द कार्ड ड्रॉन इज स्पीड, स्पीड 13 होते हैं, तो ई प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। एफ द कार्ड ड्रॉन इज एन ईस, तो ईस क्या होते हैं 4 होते हैं, 4/52। तो पहले की देखें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई स्पीड की 13/52 और इसके आगे 4/52 1/30। तो प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ आपको पता चल गया। अब देखें इनका कॉमन निकालना, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ, मतलब कॉमन क्या होगा, स्पीड भी होना चाहिए ईस भी होना चाहिए। तो यानी ईस ऑफ स्पीड क्या होता है, एक ही कार्ड तो होता है जो स्पीड में ईस क्या होता है एक ही रहता है। ओके तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। तो इनका प्रोडक्ट देखेंगे इक्वल आ गया, सो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब सेकेंड पार्ट देखें इसका, सेकेंड में कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कितना होता है 26/52। ओके 1/2 हो गए। द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, और किंग कार्ड कितना होता है 4 होता है। ओके तो दिस इज 4/52। अब किंग और ब्लैक आपको देखना है, तो पहले इसको देखो 1/26 क्या होता है ब्लैक कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 26/52 1/2। 4 किंग्स 4/52 1/13। अब ई इंटरसेक्शन ऐप का मीन्स क्या है कि ब्लैक क्या हो किंग हो, और ब्लैक किंग कितना होता है 2, 2 ब्लैक 2 रेड 2/52 1/26। तो देखें ये भी क्या रहा है इक्वल आ गया, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखें थर्ड पार्ट में है कि ई है 4 किंग्स एंड 4 क्वींस, तो किंग 4 हुए क्वीन भी 4 हो गए। पहले देख लेते हैं थर्ड पार्ट्स। हाँ इसमें कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन ई, मतलब किंग 4 होता है और क्वीन भी 4 होता है, तो 8/52 हो गया। द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, क्वीन भी 4 होता है जैक भी 4 होता है 8/52 ई एंड एफ। अब देखो इसमें कॉमन साफ लिखा है क्वीन, क्वीन कॉमन हो गया, इंटरसेक्शन भी आपको यहाँ से पता चल गया। ओके तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशंस। 4 किंग दैट इज 8/52 एंड 4 क्वीन 4 जैक्स 8/52, 8 4 क्वींस हैं देखो 4/52। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन एफ करेंगे, दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके देखें क्वेश्चन नंबर 16, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी, 60% हिंदी रीड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 60/100 हो गई। 40% रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओके प्रोबेबिलिटी इंग्लिश की होगी 40/100। एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा, एच इंटरसेक्शन ई भी कह सकते हैं न्यूज़पेपर। ओके 20/100। ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट करना फाइंड करना है। तो पहले देखें लेट ए रिप्रेजेंट द स्टूडेंट रीड हिंदी, ए से रिप्रेजेंट कर दिया इसने हिंदी को, एंड बी रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी, ए एंड बी मीन्स है इंटरसेक्शन 20/100, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी है ये आपका। ओके दिस इज इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखें तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके इसके बाद फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट
सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ना तो हिंदी पढ़ती है ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसका मीनिंग है आपको ये फाइंड करना है, ई डैश इंटरसेक्शन वी डैश, नॉट ई डैश, ना ही वो हिंदी पढ़ पा रही है और ना ही एंड ना ही इंग्लिश रीड कर पा रही है। तो ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे आप डी मॉर्गन से यदि लॉस लगाएं, ओके, इसका वैसे होल कॉम्प्लीमेंट है। तो डी मॉर्गन्स लॉस में क्या कहता है कि डी मॉर्गन्स कहता है कि इससे आप क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी कह सकते हैं। ओके, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसी को मैं इक्वल करके कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी कह सकता हूँ। और ए यूनियन बी क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, जो ऑल द यू हैव गिवंस। ओके, तो यहाँ पे देखें ना, इधर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसने डायरेक्टली लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए और बी। ओके, मतलब टोटल में से हो सकता है ए और बी, उसका पूरा यूनियन आ गया ना, उसको हमने माइनस कर दिया। तो उसमें ना ही इधर हिंदी वाले होंगे ना ही इंग्लिश रीडिंग वाले होंगे। तो ये चाहे आप इससे कर लें। तो इसके बाद देखें, इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी यूनियन बी को आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, ऑल द वैल्यूज यू हैव गिवन। अब देखें इसमें सेकंड पार्ट, सेकंड में कह रहा है इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये आपको गिवन है, गिवन है कि हिंदी पढ़ लेती है, ए आपको गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको फाइंड करना है सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, बी है इंग्लिश, क्यों इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि हिंदी वो पढ़ लेती है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी इंग्लिश की फाइंड करनी है, तो जो फाइंड करना होता है उसे ऊपर ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए आप फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, और ये आप सभी को गिवंस हैं। ओके, सेकंड में सेम इसका अपोजिट है, सी पार्ट, इफ़ सी रीड्स द इंग्लिश न्यूज़पेपर, गिवन है आपको इंग्लिश, मतलब बी आपको गिवन है, ए आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, डैट इज़ 1/2। अब देखो ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन सही हो। 17 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, एक पेयर ऑफ डाइस आप रोल्ड कर रहे हैं, 36 आउटकम से हुए, तो प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग करना है इवन प्राइम नंबर्स, मतलब जो प्राइम नंबर्स हो क्या हो, इवन हो। ओके, तो यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके 36, एट ए रिप्रेजेंट एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो इवन प्राइम नंबर्स जो ईच डाई होंगे डैट इज क्या होगा 2,2। ओके, तो क्योंकि दोनों में इवन प्राइम नंबर तो आपको पता ही है ना, हर डाइस में 2 ही होता है, इवन तो 2 ही है, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है डैट इज 2। ओके, तो फर्स्ट में भी 2 होगा, सेकंड में भी 2। ओके, तो फेवरेबल 1 हो गया, तो 1/36, तो ऑप्शन टी इज करेक्ट। ओके, 18 है, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, कब कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ये आपके पास कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब इसमें ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो म्यूचुअल में 0 हो जाएगा, ये पहला वाला तो ऑप्शंस यहाँ पे होगा नहीं। ओके, तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 18 में तो पहला ऑप्शन तो इसमें होगा नहीं। ओके, तो इसमें देखें अब आता है ऑप्शंस, आप चेक कर लें यदि इन द केस, तो पहला तो आपका नहीं है। सेकंड वाले में देखें प्रोबेबिलिटी ए डैश बी डैश, इसका मतलब ये तो है प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नॉट ए नॉट बी, तो इससे आप ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश, ये लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है देखो। और तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ई डैश क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके, एंड इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। ओके, ये इक्वल भी नहीं होता, ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हैं, दिस इज नॉट, तो हमने ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी लेंथी है, बट आप पॉज करके इससे धीरे धीरे पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में हमने कवर की है इससे, एंड सो आप इसे धीरे पॉज करके पूरा इससे कंप्लीट करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।